स्वागत है बीए प्रथम वर्ष की राजनीति की क्लासेस में। तो ये हमारा दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम फर्स्ट इकाई है और उसकी क्या है दूसरी क्लास है। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आगे। जैसे कि हमने बोला था कि हम एकदम चैप्टर वाइज चलेंगे, इकाई बाय इकाई चलेंगे। तो पहली इकाई का जो पहला पहला जो चैप्टर था, जो पहली कक्षा थी, वो हमने ले ली है और हम देखने वाले हैं अब सेकंड टॉपिक। इसमें क्या क्या सेकंड टॉपिक में क्या है। तो सेकंड टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, संवैधानिक विकास एवं संविधान का निर्माण। हम इसमें देखते हैं कि संविधान, पहले हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम उनका उत्तर क्या लिखेंगे ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि संविधान सभा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण पर एक टिप्पणी लिखिए। एक ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले हम बात करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इसकी क्या क्या प्रक्रिया रही, क्या क्या प्रोसेस रही, क्या 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 हुआ, किसने क्या क्या बदलाव किए, और इसको इसका मेन मुद्दा कहाँ से आया, किसको ऐसा लगा कि नहीं यार भारत में भी एक संविधान बनना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत के संविधान का निर्माण एक प्रतिनिधित्व सभा द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया था, जिसे संविधान निर्मेत्री सभा कहा जाता है। तो कोई पूछे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कौन सी सभा के द्वारा हुआ था, हम बता सकते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हुआ है। क्या हुआ है, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं कि सर्वप्रथम ये शब्द कैसे आया कि संविधान बनना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस वर्ड को जो इस शब्द को जो पहले लाए थे वो था 1895 के स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे मैंने तिलक लिखा है, के निर्देशन में तैयार किया गया था। सबसे पहले किसने करा था, बाल गंगाधर तिलक ने करा था, स्वराज विधेयक में करा था और 1895 में करा था। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर आगे क्या हुआ, 20वीं सदी में महात्मा गांधी जी ने उठाया था कि हमें संविधान चाहिए, हमें संविधान, हमारे भारत का भी संविधान होना चाहिए। फिर 1924 में क्या हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने क्या हुआ था कि संविधान हमारा भारत में भी एक संविधान होना चाहिए। फिर 1936 में भी क्या होता है, जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था। फिर 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कहा है कि भारत का संविधान संभवतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। जो भारत का संविधान है वो क्या करेंगे, स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद हुआ है 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कौन सा मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, पर क्या करा, मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। फिर अंत में क्या हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई भारत में और उसके तहत भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया था। तो कोई पूछे कि भारतीय संविधान कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से बनना चालू हुआ, तो 1926 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दूं ठाक से। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या हुआ हम ये देखते हैं। तो फिर क्या हुआ, जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुए थे। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये कभी आप लिख देते हो टॉपिक वाइज कि हाँ प्रथम अधिवेशन अब हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, एकदम कहानी के रूप में ये पॉइंट्स लिख कर कभी आप याद कर सकते हो या आप इसको समझ सकते हो, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो आपके बीए में। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। फिर जब दूसरा जो अधिवेशन हुआ था क्या था, 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या करा था, इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या हुआ था 9 दिसंबर 1946 में जो पहला अधिवेशन था उसमें बनाए गए थे। फिर दूसरा अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें जो कांग्रेस के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष
निर्वाचित हुए थे। ठीक, निर्माण का मतलब संविधान निर्माण का मतलब संविधान सभा का मतलब जो संविधान सभा बनी थी उसके निर्माण का सबसे पहला काम क्या था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव क्या करा था, उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। क्या करा था, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। फिर जो 13 से 19 दिसंबर तक क्या हुआ, संविधान सभा में कुल 8 दिन तक इस पे क्या हुआ, विचार विमर्श हुआ था। फिर आखिरी में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्य ने खड़े होकर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, पास कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। फिर हम आगे देखते हैं कि हमें और क्या क्या जानकारी लेनी है संविधान सभा या संविधान निर्माण। फिर आते हैं कि चेंज कर लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई है और उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर जी इस समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति बनाई गई। उसके बाद तो प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को क्या कर दिया गया था, सौंप दिया गया था। मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी, उनको सौंप दिया गया था। ठीक है, फिर 15 नवंबर 1948 आया। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान पर धारावार विचार प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, प्रारूप संविधान पर धारावार विचार प्रारंभ हुआ। फिर 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा पर क्या हुआ था, 67 अनुच्छेदों पर विचार कर चुकी थी। फिर इसे प्रथम वाचन कहा जाता है। ठीक है, जो 8 जनवरी का हुआ था ये। फिर आते हैं 16 नवंबर 1949 को द्वितीय वाचन समाप्त हो गया था। फिर तीसरा वाचन देखते हैं तो 26 नवंबर 1949 तक चला, जबकि संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया था। कब पास किया गया था, अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पास किया गया था। अंतिम दिन कौन सा था हमारी संविधान का, तो हम अंतिम दिन मानते हैं 24 जनवरी 1950 को, और पूर्ण रूप से लागू कब करा गया था, 26 जनवरी 1950 को। ये महत्वपूर्ण बातों की ओर चलते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार की है कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए थे। कुल खर्च 64 लाख रुपीस आया था उस पे। प्रारूप समिति पर भी 114 दिन तक क्या हुई थी, चर्चा होती रही थी। अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी, जो अब की बढ़ गई है। अनुसूचियां भी वर्तमान में बढ़ गई है और जो 395 अनुच्छेद थे वो भी बढ़ गए हैं। ठीक है, संविधान के कुछ अनुच्छेद क्या होता है, 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, और पर शेष जो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी को ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। तो ये कुछ थी हमारी महत्वपूर्ण बातें। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप इसके नोट्स बनाकर आपके एग्जाम टाइम में आप इसको रिवाइज कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और आपका सपोर्ट मुझे करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।